ओम श्री साई राम। मानसून शवर्स इन प्रशांति निलयम पार्ट 1 पेज 48 to 50 में स्वामी की अमृत वाणी। स्वामी कहते हैं, अनुशासन मनुष्य का जीवन सिद्धांत है। बैठने में अनुशासन यानी अनुशासन केवल पढ़ाई या कार्य में ही नहीं बल्कि चलने, बैठने और यहाँ तक कि हंसने में भी आवश्यक है। कुछ लोग इस प्रकार चलते हैं मानो 40 फीट चौड़ी सड़क भी उनके लिए पर्याप्त ना हो। वे अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर चलते रहते हैं। सही तरीका यह है कि फुटपाथ पर चलें और यातायात में कोई बाधा उत्पन्न न करें। यदि आप यह सोचें कि पूरी सड़क केवल आपके उपयोग के लिए है और नियमों का पालन किए बिना चलते रहें, तो आप न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी हानि का कारण बनेंगे। इसलिए कहा गया है, हेल्प इवर हर्ट नेवर। सदैव सहायता करो, किसी की कभी हानि मत पहुंचाओ। आपका अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ साथ दूसरे के लिए भी लाभदायक हो। बचपन से अनुशासन का अभ्यास प्रारंभिक आयु से ही शुरू होना चाहिए। स्टार्ट ईयरली, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली, यानी जल्दी शुरुआत करो, धीरे चलो और सुरक्षित पहुंचो। अनुशासन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में यह केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि अधिकारियों, शिक्षकों और प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। जब आप अपने बड़ों के सामने आए तो उन्हें सम्मान देना सीखें। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किसके सामने बैठे हैं और कैसे बैठे हैं। छोटी छोटी बातों में भी अनुशासन का पालन करें। सीधे बैठने का महत्व। अक्सर छोटे बच्चे धनुष की तरह झुककर बैठते हैं। उन्हें इस प्रकार नहीं बैठना चाहिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठना चाहिए। जब रीढ़ सीधी रहती है तो विचार सीधे बुद्धि तक पहुंचते हैं। इससे मन की एकाग्रता शीघ्र प्राप्त होती है। हमारे रीढ़ के भीतर सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। जब रीढ़ सीधी हो रहती है तो कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर उठकर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। योग के ज्ञाता कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में सर्पाकार शक्ति के रूप में स्थित रहती है और धीरे धीरे ऊपर उठती है। वास्तव में कुंडलिनी कोई सर्प नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है जो मेरुदंड के विभिन्न चक्रों को पार करती हुई ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इसी प्रकार योग साधक सदैव सीधा बैठते हैं। इसी कारण योग साधक सदैव सीधा बैठते हैं। यह अभ्यास स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और एकाग्रता को विकसित करता है। अतः सही ढंग से बैठना भी एक महान अनुशासन है। शुद्धि का महत्व। इस अनुशासन का पालन करने के लिए शुद्धि भी आवश्यक है। सबसे पहले शरीर की शुद्धि आवश्यक है। शुद्धि का अर्थ केवल साबुन और पानी से शरीर को साफ करना नहीं। शरीर की वास्तविक शुद्धि अच्छे कर्मों में होती है। चित्तस्य शुद्धये कर्मः, अर्थात अच्छे कर्म मन और चित्त को शुद्ध करते हैं। हृदय की पवित्रता केवल सत्कर्मों में से प्राप्त होती है। मन की शुद्धि अच्छे विचारों से होती है। जब शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं तब बुद्धि भी सदैव निर्मल बनी रहती है। आत्मा, अहम, मन और वाणी का संबंध। शरीर से निरंतर एक सूक्ष्म ध्वनि निकलती है, सोहम सोहम, यानी वह मैं हूँ। यह अहम कहाँ से उत्पन्न होता है? अहम आत्मा से उत्पन्न होता है। मन अहम से उत्पन्न होता है। वाणी मन से उत्पन्न होती है। इस प्रकार आत्मा मूल स्रोत है। अहम आत्मा का पुत्र है, मन पौत्र है, वाणी परपौत्र। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसलिए मन आत्मा की भांति पवित्र होना चाहिए और वाणी मन की तरह पवित्र होनी चाहिए। अहम, मन, वाणी और आत्मा के बीच अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। इन्हें सदैव पवित्र भावनाओं से भरें। इसलिए अनुशासन केवल बाहरी व्यवहार नहीं
बल्कि अनुशासन केवल बाहरी व्यवहार नहीं बल्कि शरीर, मन, वाणी और आत्मा की पवित्रता का मार्ग है। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।